यीशु मसीह जब वो यरूशलेम में होते थे तो वो जैतून पर्वत पर क्यों जाते थे और वो अपना कीमती समय जैतून पर्वत पर क्यों बिताते थे और क्यों यीशु मसीह ने जैतून पर्वत पर बैठकर अंत के दिनों की भविष्यवाणी की और यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की। क्यों यरूशलेम में होते हुए यीशु मसीह जैतून पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। आज इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही बाइबल की जानकारी, यीशु मसीह की जानकारी, बाइबल स्टडी को हिंदी में प्राप्त कर सकें। जय मसीह की। आज हम बेहद गंभीर विषय को देखेंगे, तो ज़रूर से अपनी बाइबल स्टडी जो भी मैं वचन बताती हूँ ज़रूर से करें। ये जो आपने स्थान देखा, यह वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने पकड़ाए जाने से पहले प्रार्थना की थी और ये माउंट ऑफ ऑलिव्स जाने का एक रास्ता है आज के आधुनिक युग में यरूशलेम में। और जैसे कि यूहन्ना 18 उसका 12वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह किद्रोन नाले को पार कर उस जगह पे गया अपने चेलों के साथ जहाँ पे वो प्रार्थना करता था और उसको पकड़ाने वाला यहूदा भी उस स्थान को जानता था। तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जैतून पर्वत पर जाने का आज के आधुनिक युग में रास्ता है, परंतु यीशु मसीह इसी जगह पर आते थे और वो पूरे जैतून पर्वत पर, जैतून के पहाड़ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्थान है तो काफ़ी बड़ा स्थान है ये, और इसी से एक रास्ता होकर बैतन या बैतफगे भी जाता था। और यीशु मसीह ने अपने जब वो गधे के बच्चे पर बैठ के यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे थे तो वो इसी मार्ग से आए थे। दो महत्वपूर्ण रास्ते हैं जो कि आज की इस खास वीडियो में आप देखेंगे, और वो भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें जिनके विषय में यीशु मसीह ने कहा था उनको भी आप देखेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि यीशु मसीह कीमती समय को यरूशलेम में रहते हुए माउंट ऑफ ऑलिव्स में इसलिए बिताता था क्योंकि सारे भविष्यद्वक्ताओं ने अंत के दिनों की भविष्यवाणी की थी, आगामी राजा के आने की भविष्यवाणी की थी, यीशु मसीह के गधे पर बैठ के आने की भविष्यवाणी की थी। तो वो सारी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के लिए थी जो कि यहीं पर पूरी हुई हैं। और यीशु मसीह यहीं पर क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ पे भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें थी और यीशु मसीह उनकी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए थे, इसलिए उनको कीमती समय वहीं बिताना था। और सारे भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें यहीं पर हैं और यरूशलेम के निवासी उस समय पर कहना तो नहीं मानते थे भविष्यद्वक्ताओं का, परंतु उनकी कब्रों को बड़ा सजा कर रखते थे और यीशु मसीह अधिकतर यहीं पर बैठते थे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीढ़ी से होता हुआ बिल्कुल नीचे जाता है यरूशलेम की ढलान पर, और जिस रास्ते से हम आए हैं वो गतसमनी की ढलान पर जाता है। तो यीशु मसीह इन्हीं रास्तों से कई बार चलकर जैतून पर्वत पर गए हैं। और जैसे मैंने बताया कि बाइबल में लिखा है लूका 24 उसके 50वें अध्याय में भी, यूहन्ना 8 उसके 1 पद से भी आगे लिखा है कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए। और जैतून का पहाड़ बहुत ही खास है। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी यरूशलेम के लिए यहीं पर की और बहुत सी घटनाएं हुई हैं। मत्ती में आप देख सकते हैं, मरकुस में देख सकते हैं, और बहुत ही खास है ये जो रास्ता है, आप इसे देखिए। ताकि अभी हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट्स की जो भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें हैं वो कहाँ पर हैं और कहाँ से यीशु मसीह बैठ के भविष्यवाणी करते थे और ये जैतून पर्वत पर वो इतना अधिक क्यों जाते थे। मत्ती 23 और उसके 27 पद से लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियाँ और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भी भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारे की संतान हो। अतः तुम बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांप के, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं, बुद्धिमान और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को आराधनालयों में से कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़े फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर की और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये गतसमनी के बाग से होता हुआ सीधे जैतून पर्वत के टॉप पर जाता है। और ये गेट जो है यहाँ पर प्रॉफिट्स की कब्रें हैं, भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें हैं, जो कि मैंने पढ़ के आपको सुनाया बिल्कुल इसके अंदर। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, परंतु
हम देखेंगे कि मत्ती 24 में लिखा है कि जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देखते हो ना? मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब ये जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेलों ने एकांत में उसके पास आकर उससे कहा, हमें बता कि ये बातें कब पूरी होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ा का आरंभ होंगी। और जो भविष्यवाणी यरूशलेम के लिए की गई यीशु मसीह के द्वारा, वो जैतून पर्वत पर यहीं पर से की गई। और ये मार्ग जो आप देख रहे हैं, प्रोफेट्स की कब्रें, यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि सभी कब्रों को यहूदी लोग सजाते थे, संवारते थे यीशु मसीह के समय पर। और उन्होंने विश्वास किया कि यदि हम अपने पूर्वजों के समय होते तो हम ऐसा ना करते, परंतु फिर भी पूर्वजों के लिए, जैसे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता जो रहे हैं, हागे, मलाकी, जकरिया और योएल भविष्यद्वक्ता, सपन्या भविष्यद्वक्ता, और ये जगह ही प्रॉफिट्स की कब्रों के लिए फेमस है। और यहाँ पर बहुत से लोग विज़िट करते हैं और इसके अंदर काफ़ी अंधेरा है, गुफा है। और यहाँ पर हागे की, जकरिया की और मलाकी भविष्यद्वक्ता की कब्रें मौजूद हैं। और जब लोग उनको देखने जाते हैं, और उनके डिसाइपल्स की भी यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, और वो कब्रों को बड़ा सजाते संवारते थे। परंतु जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो उन पर विश्वास नहीं करते थे यहूदी लोग। जैसे यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा थी, उन्होंने नहीं मानी। और यीशु मसीह इसीलिए इस जगह पर आते थे बार बार, क्योंकि जो जो भविष्यवाणियाँ उन्होंने की थी वो यरूशलेम मंदिर में रहते हुए जैतून पर्वत पर पूरी हुई। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कब्रों का आलेखन किया गया है। मीका की कब्र, मीका नबी की कब्र, मलाकी नबी की कब्र, हागे नबी की कब्र यहाँ पर मौजूद है। और जो भी प्रॉफिट्स, जो कि आप पुराने नियम के भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, वो इसी जगह पर उनकी कब्रें विद्यमान हैं। और यीशु मसीह के लिए जो जो भी उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी, चाहे वो एपराता से निकलेंगे, चाहे वो गधे के बच्चे पर बैठ के आएंगे, चाहे वो अंत में सताए जाएंगे, चरवाहे के मार डालने की भविष्यवाणी, और हर एक भविष्यवाणी जो यशायाह के द्वारा की गई थी, यिर्मयाह के द्वारा की गई थी, वो सब पूरी होनी थी। तो जैतून पर्वत बहुत ख़ास होता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जकरिया में लिखा है कि अंत के दिन में परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर खड़ा होगा, जैतून पर्वत पर उतरेगा। इसीलिए यहाँ पर वो उनकी कब्रों को बनाते थे। और जैसे सीमेट्री आपने बहुत सी इससे प्रीवियस वीडियो में देखा, तो वो सब सीमेट्री इसलिए बनाई जाती थी कि वो कब्रों को सजाते संवारते थे। और आज भी प्राचीन काल की कब्रें यरूशलेम में मौजूद है। लेकिन यीशु मसीह ने यही कहा कि उनको तो सजाते संवारते हो, परंतु यीशु मसीह के शिक्षा पर गौर नहीं करते, परमेश्वर की शिक्षा पर गौर नहीं करते। और यीशु मसीह बार बार यहीं पर आते थे, सारी भविष्यद्वक्ताओं को, उनकी भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो कई पवित्र लोगों के शव जिंदा होकर यरूशलेम में लोगों को दिखाई दिए। और जैसे कि कब्रों की एक अलग विशेषता बताई गई है, इसलिए आज भी प्राचीन कब्रें वहाँ पर विद्यमान हैं। परंतु ये तो सब मुर्दा हैं, परंतु जो मृत्यु में से जी उठा हुआ हमारा यीशु मसीह है, जो आज भी राज्य करता है, वो अनियम जीवित है और वो राज्य करता है। और आप जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने महासंकट का आरंभ भी यहीं पर जैतून पर्वत पर दिया था। और भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों को वो देखते थे और वो यही कहते थे कि हर एक भविष्यद्वक्ता हो नहीं सकता जो यरूशलेम के बाहर मारा जाए, क्योंकि यीशु मसीह तक सारे भविष्यद्वक्ता यहीं पर मारे गए। और उसके बाद यरूशलेम का इतिहास आप देखेंगे तो बहुत से धर्म वहाँ से उदय हुए। बहुत से लोग आज अपने आप को उस मंदिर पर, जहाँ पर परमेश्वर का भवन था, उस पर रख कर अपने आप को परमेश्वर ठहराते हैं। बहुत से भरमाने वाले उठ खड़े हुए यीशु मसीह के बाद, और वो आज भी बिल्कुल वैसा ही चलन है। परंतु हमारे यीशु मसीह मत्ती 24 उस पर लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहाँ गिद्ध होंगे। और यीशु मसीह ने बताया कि उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र
का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो हमारे पास मौका है कि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह जगह पर आते थे। जैसे अब पुराने भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी पढ़ेंगे, सबको उन्होंने सच किया और हमारे यीशु मसीह मृत्यु पर से जीवित है और वो आज आपका और मेरा उद्धार करता है। मेरे प्रिय, उस पर विश्वास करें, अपने कामों से मन फिराएं। और जैसे आप देख रहे हैं, ये जैतून पर्वत पर टॉम्स ऑफ प्रॉफिट है। लोग चाहते हैं इसे विज़िट करते हैं, पर मेरा मानना ये है, इसको विज़िट करने के साथ साथ अगर आप परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो जैसे और मुर्दे यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे, वैसे आप और मैं भी यीशु मसीह के साथ युगानुयुग का राज्य करेंगे। और यरूशलेम में ये बातें हैं और यीशु मसीह ने यरूशलेम के विषय में कई बातों को किया है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे कि जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और कभी नाश ना हो। यरूशलेम के लिए लिखा है, हे यरूशलेम तो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूँ, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम ना कहोगे धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। और ये भविष्यवाणी तो इजराइलियों के लिए है। और यहीं पर यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को किया था डोमिनोस फ्लेविट के लिए चर्च के अंदर। और जैसे मैंने बताया कि इन कब्रों को यीशु मसीह देख रहे थे कि वो किस प्रकार मसीह में ना होकर नाश हो गई। कई भविष्यद्वक्ता उनके पास भेजे गए, उन्होंने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह में। लेकिन मेरे प्रिय, आपके और मेरे पास समय है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि हमारा घराना, हमारे वंश यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित रहे। और यरूशलेम हमारे लिए बड़ा खास है स्टडी करने के लिए। यही रास्ते से हम ऊपर आए थे जो आप देख रहे हैं, और अब इसी रास्ते से एक गतसमनी की तरफ एक रास्ता जाता है। और यीशु मसीह जब गधे के बच्चे पर बैठ कर आए थे, तो इन्हीं रास्तों में से यीशु मसीह आए थे। पहला रास्ता वो है जो उधर गया जिससे हम आए थे, और दूसरा रास्ता ये है जो सीधे गतसमनी के एक और जाएगा, जैतून पर्वत के। गतसमनी से बिल्कुल पहले ये रास्ता है जो आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी से। और यीशु मसीह के वचन को आप ज़रूर से पढ़ें। यीशु मसीह के वचन में आप लूका पढ़ सकते हैं, लूका 19:28 उसका 37वां पद, लूका 11 उसका 12-34। आप अपनी बाइबल अध्ययन को कीजिए ताकि आप समझ सकें। और मत्ती 26 और उसके 30वें पद में लिखा है, यीशु भजन गाकर जैतून पर्वत पर गया। और उसके बाद वो गतसमनी के बाग में गया था जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, परंतु वो जैतून पर्वत पर जाता था, अपने आप को उन भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी को पूरा करता था। और यहीं से वो बैतनिय्याह और कभी बैतफगे जाता था और इसके आगे के सफ़र को करता था। और ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ से हमारे यीशु मसीह चले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यीशु मसीह यरूशलेम में रहते हुए इन्हीं जगहों पर थे, हमारे लिए गवाही है। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, वो ये भी ढलान पर से निकलता है। और इन दोनों रास्तों में से कहीं पर भी यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया है। जो आप दोनों रास्ते देख रहे हैं, ये वही रास्ता जहाँ से शुरू किया था, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों को लेकर प्रार्थना की थी। और जब हमने वीडियो शुरू की थी, तो यही रास्ते से हमने वीडियो शुरू की थी जो आप देख रहे हैं। इसी स्मारक के तौर पर बना है और इसी के नीचे अगर हम चलेंगे तो गतसमनी का भाग है। और यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले गतसमनी में आए थे प्रार्थना करने के लिए।